Hello बच्चों, let's see the question. The question says that if tan inverse sine square plus 2 sin theta plus 2 plus cot inverse 4 sec square phi plus 1 is equal to pi by 2 has solution for some theta and phi, then यहाँ से हमको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये हमको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, की कॉन्सेप्ट देखा। की कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या होगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हम बोल सकते हैं यहाँ से साइन थीटा जो होता है वो किसके, उसका रेंज कितना होता है, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू साइन एक्स इज कितना होता है हमारे पास में, ये हमारे पास होता है -π/2 प्लस π/2 होता है। रेंज की बात करें तो -1 टू +1 होता है, -1 टू +1 होता है। ये हमारे पास में रेंज होता है किसका, साइन एक्स का। और इसी तरीके से रेंज जो होता है, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू सेक एक्स, यहाँ पे सेक एक्स इज कितना होता है, ये होता है हमारे पास -∞ टू -1 यूनियन क्लोज 1 टू इन्फिनिटी होता है, ये हमारे पास होता है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, इसकी एक आइडेंटिटी भी होती है हमारे पास में, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कितना होता है, π/2 होता है। इसका भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब देखो, यहाँ पे हमारे पास क्या है, tan इनवर्स है और यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है प्लस 2 साइन थीटा है प्लस 2 है, यहाँ से प्लस कॉट इनवर्स है, यहाँ पे 4 सेक स्क्वायर फाई है प्लस 1 है, दिस इज इक्वल टू π/2 है। यहाँ से हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 2 जो है उसको इक्वल बोल दिया सेक स्क्वायर फाइव प्लस 1 के। ये इक्वल होगा तभी हमारे पास ये π/2 बन सकता है, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमने 1 से ये 2 को कैंसिल आउट किया, 1 बचेगा। यहाँ से हमारे पास बनेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यानी कि साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। यहाँ पे कितना है, 4 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 सेक थीटा का होल स्क्वायर, ये बना हमने। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं साइन थीटा प्लस 1 जो है वो किसके इक्वल होगा, प्लस माइनस 2 सेक थीटा के इक्वल होगा, ये बना। अब हमको पता है यहाँ से कि जो साइन थीटा है वो हमेशा क्या होगा, साइन थीटा जो है वो हमेशा क्या होता है, बिलोंग करता है -1 टू 1 में। अब अगर हमने मान लीजिए 1 को ऐड कर दिया तो साइन थीटा प्लस 1 बना, यहाँ पे 1 को ऐड किया तो यहाँ पे कितना बनेगा, 0 टू 2 बनेगा, ये हमारे पास बनेगा, ये बना साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा प्लस 1 का वैल्यू। अब सेक थीटा, 2 सेक थीटा की बात करते हैं, तो यहाँ से 2 सेक थीटा, तो सेक थीटा जो है हमारे पास में क्या होगा, -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी बनेगा, ये बनेगा। और इसी तरीके से सेक थीटा जो है और 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या चला जाएगा, ये -∞, ये -2 टू 1 टू इन्फिनिटी, इस तरीके से चला जाएगा ये रेंज। अब देखिए, ये हमारे पास में क्या है, देखिए 0 टू 2 के बीच में है, यहाँ ये इसका सेक 2 सेक थीटा का रेंज कितना होगा, यहाँ पे ये भी 2 होगा, ये क्या होगा, -∞ टू -2 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी होगा। अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं हमको प्लस माइनस का साइन गिवन है यहाँ पे, यानी कि हमारे पास में ये प्लस के इक्वल भी हो सकता है 2 और माइनस के इक्वल भी हो सकता है 2। तो हम क्या बोल सकते हैं, देखिए ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब यहाँ पे देखिए साइन थीटा का वैल्यू 2 होगा, या और सेक थीटा जो है उसका वैल्यू कितना होगा हमारे पास, +1, या फिर सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा, -1 होगा, तब ही पॉसिबल है। क्लियर? तो यहाँ से देखिए साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा तब, क्योंकि साइन थीटा प्लस 1 का वैल्यू 2 होगा तब वो होगा। तो यहाँ पे साइन थीटा हमने बोला तो साइन थीटा का वैल्यू 1 आ गया, सबसे पहली बात तो साइन थीटा का वैल्यू 1 आ गया। एंड यहाँ पे हमारे पास में सेक थीटा जो है उसको हम 1/cos, तो यानी कि cos थीटा लिख सकते हैं। cos थीटा हमारे पास कितना हो सकता है, 1, या फिर cos थीटा कितना हो सकता है हमारे पास में, -1 हो सकता है, ये हमारे पास बनेगा 1 या -1 बनेगा cos थीटा का वैल्यू। यहाँ पे साइन थीटा है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो अब देखिए यहाँ पे ये हमारे पास में क्या है, देखिए यहाँ से अब क्या बनेगा, साइन थीटा इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 4, यहाँ से सेक फाई का होल स्क्वायर, 2 सेक फाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिए, अब यहाँ पे अगर हमारे पास में देखिए ये इस साइन थीटा प्लस 1 का वैल्यू हम देख लेते हैं सबसे पहले, तो साइन थीटा प्लस 1 का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा जो है हमारे पास में क्या रहेगा, ये हमारे पास बिलोंग करेगा -1 टू +1 में। अगर हम बात करें साइन थीटा प्लस 1 की, तो ये बिलोंग करेगा 0 टू 2 में, ये हमारे पास बनेगा, साइन थीटा प्लस 1 बन गया। अब देखिए 2 सेक थीटा है, तो यहाँ से 2 सेक फाई है, सॉरी ये क्या है, 2 सेक फाई है,
तो 2 sec phi है, 2 sec phi का वैल्यू जो है वो कितना रहेगा माइनस इन्फिनिटी, वैसे तो माइनस इन्फिनिटी माइनस वन होता है, तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी माइनस टू हो जाएगा, यूनियन टू टू इन्फिनिटी हो जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा 2 sec थीटा का वैल्यू। अब अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसका स्क्वायर करने पे ये जो नेगेटिव वैल्यूज है वो तो आएंगी नहीं, पॉजिटिव ही आएंगी, तो टू ये 4 टू इन्फिनिटी बन जाएगा, ये भी हमारे पास स्क्वायर करने पे 0 टू 4 बन जाएगा। तो एक ऐसी वैल्यू जो दोनों में कॉमन है वो केवल 2 है, यानी कि अगर साइन थीटा प्लस वन जो है अगर 2 बन जाए और 2 सेक थीटा 2 सेक फाई जो है वो प्लस माइनस हमारे पास में कितना आ जाए, या तो प्लस टू आ जाए या फिर माइनस टू आ जाए, तब ये हमारे पास में क्या हो सकते हैं, इक्वल हो सकते हैं। तो हमने बोला साइन थीटा का वैल्यू तो कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से हमने बोला कि जो सेक फाई है वो क्या क्या आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या फिर वो क्या आ सकता है, माइनस वन आ सकता है। तो हमारे पास कॉस फाई जो है वो या तो आ सकता है या फिर माइनस वन आ सकता है, क्योंकि 1 अपॉन कॉस होता है सेक। तो यहाँ से हमने बोला साइन थीटा जो है वो किसके इक्वल आ सकता है, 1 के इक्वल। तो साइन थीटा 1 के इक्वल आ सकता है, कॉस फाई जो है वो प्लस वन और माइनस वन के इक्वल आ सकता है। तो कॉस फाई तो आ गया माइनस वन, यानी कि डी ऑप्शन तो एक करेक्ट हो गया। अब यहाँ पे कॉस फाई का वैल्यू और कितना आ सकता है, कॉस फाई का वैल्यू आ सकता है हमारे पास में माइनस वन भी आ सकता है। और साइन थीटा जो है वो हमारे पास कितना आएगा, साइन थीटा हमारे पास प्लस वन आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, माइनस वन दे रखा है, तो ये इनकरेक्ट होगा। कॉस थीटा का वैल्यू, साइन थीटा अगर माइनस वन है तो ऑब्वियसली कॉस थीटा तो कितना होगा, जीरो ही होगा, ये हमारे पास नहीं हो सकता। सिमिलरली साइन फाई हमारे पास कॉस फाई का वैल्यू माइनस वन है, तो साइन फाई तो माइन वन हो नहीं सकता, तो केवल डी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। सो डी ऑप्शन विल बी आर करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, गुड लक, थैंक यू।